हेलो हेलो, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम साहेब जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। बहुत बहुत दिनों से मैंने फोन नहीं लगाया, आपका कार्यक्रम तो सुनता हूँ हर दिन कोई बात नहीं। अरे वाह, बहुत अच्छे शुभ आशीर्वाद। आपका आपका सत्संग सुनने बिगड़ मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा। मैंने सब खोज लिया जिधर उधर का, पर आपको परमात्मा ने इतना सरल भाषा में कर दिया कि बहुत ही बिल्कुल कठिन से जो कठिन था उनको सरल कर दिया। आपको धन्यवाद, आपको बार बार। परमात्मा कभी भी कठिन नहीं था। ये जी सही बात है। क्या बोलते हैं, ये इनका पेट के लिए ये लोगों ने बहुत कठिन बना दिए। मेरे वास्तविक बात है साहब जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ, यानी इतना कठिन बना दिए कि वो प्राप्त करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रखती और वो प्राप्त हो भी नहीं सकता। वो एक अज्ञात है, वो बहुत बड़ी शक्ति है, वो हमारे बस की बात नहीं है। दुनिया में कोई भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। ये जो साधु संतों लोगों ने बताया है ना, ये सब बकवास है। बस अभी हम है, हम जो बोल रहे हैं ना वही आत्मा सच है और उसको क्या पाना है। तो ऐसा नहीं होता ना। इतने ये लिखा तो है ना कि है परमात्मा है, कोई भी शक्ति है। चलो परमात्मा नाम मत तो जिसको लगे अच्छा उसको, लेकिन कोई तो भी शक्ति तो चला रही है नहीं है कि नहीं, इतना तो समझ में आता है ना। जरूर वास्तविक बात है जी। हाँ, हमारी बुद्धि के पहुंच के बाहर वाली बात है। मनुष्य के बस में अगर जो बात नहीं है तो कुछ तो भी है ना अलग। जरूर 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 बिल्कुल भी। हाँ, ये लोग बोलते हैं हाँ है वो, उससे क्या लेना है, क्या देना है हमें, वो हमारे क्या फायदे का। हाँ जी हाँ। बस यानी ये हर इसमें फायदा ही देखते हैं। इन्होंने दुकानें डाल देना शायद ही पूरी अपने की बहुत पब्लिक को, वो तो फंसे थे, वो पब्लिक को भी फंसा दिया उन्होंने। बंदे को बंदा मिले किसी कोई उपाय नहीं, ऐसी नहीं बात। उन्होंने कोई फंसाया नहीं किसको। हम जाते हैं और हम क्यों जाते हैं गुरु लोगों के पास, हमारा कोई स्वार्थ होता है ना। हाँ, हमारे परेशानियां होती है इसलिए हम जाते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर हम गए नहीं तो गुरु को गुरु कौन बोलेगा, एक शिष्य ही गुरु बोल सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और तुमको मालूम है क्या शिष्य कब बनते हैं, जो अभी ज्यादा देखते हैं ना, तो ये गुरु लोग ढलड़े से बोलते हैं ना, तुम हमको मानो, हमारी पूजा करो, आरती करो, हम आपको कोई मंत्र देंगे, कोई साधना देंगे, देखो फिर आपका संसार कैसा हो जाएगा। देखो अगर इनका संसार अच्छा होता तो ये गुरुई को करते। बिल्कुल सही बात है। देखो दुनिया में कोई साधु नहीं बनना चाहता, बराबर। कोई करेगा कि चलो अपना सब कुछ अच्छा है और क्यों फिर हम जाएंगे साधु बनने। तो ये जो साधु बनते हैं ना, इनको बहुत कुछ परेशानी होती है, परेशानी से भाग जाते हैं सब, बराबर, सब से भाग जाते हैं। ऐसा 2 मिनट के लिए। तो ये जो भगत लोग है ये गुरु के पास क्यों जाते हैं, ये परेशानियां लेके जाते हैं। हर गुरु को मालूम है कि कोई इनको परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है और कोई पूछता भी नहीं परमात्मा। हाँ, इनके परेशानियां अलग ही रहती है और इसका फायदा गुरु लोग उठाते हैं और आज लोगों को अंधश्रद्धा में धकेलते हैं। बिल्कुल ले लो मंत्र, ये बात होती है, वास्तविक बात है शायद। तो मुझे और मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है परेशानी किसको नहीं, बराबर। और अगर हमारी परेशानी अगर वो परमात्मा दूर भी नहीं कर सकता तो वो परमात्मा भी क्या काम का, ये भी बात बराबर है ना। लेकिन बिल्कुल पहले उसको प्रकट तो करो, प्राप्त तो करो, बराबर। ये गुरु लोग प्राप्त करने को नहीं बोलते, वो तो खुद ही परमात्मा बन जाते हैं, बराबर। या लोगों को मंत्र देते हैं तो हम यानी तू ही परमात्मा है, मैं परमात्मा, तू भी परमात्मा, सब परमात्मा। सब आमिर रहे तो सब आमिर रहे तो फिर भिखारी कोई नहीं ना। यानी उसकी परेशानी बाजू रह जाती है, उसको थोड़ा सा बढ़िया दे देने, सोम का जाप कर ले, फिर सोम के पहले ओम लगाना या बाद में लगाना, कुछ तो भी 100 रुपए का कुछ तो भी
टेक्निक कर देने का, कभी चालाकी कर देने का, बस फिर शिष्य भी ये हो जाता है, चलो गुरु को भी दे दिया। लेकिन असल में ना गुरु को परमात्मा प्राप्त हुआ है। अगर उसको प्राप्त होता हो ना तो ये मंत्र दे सकती ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बात ऐसी है। आप अगर दुकान में गए शक्कर लेने, बराबर, और वो कबीर साहब ने साथ में बोला है साहब जी, हाँ हाँ हाँ, कि मानव जन्म में तुमको दिया है सतनाम भजने को, हाँ पर कहे कबीरा तूने क्या किया भजने का 52 अक्षरी नाम। हाँ, ये 52 अक्षर में सब फंसा दिया पूरा संसार इन लोगों ने, कैसा जो पार होगा। हाँ, जैसे देखो अभी ये 52 अक्षर तो हमारे ही है, ये गुरु लोग ये नहीं बताते। समझो ये जो देवनागरी है ना लिपि, इसमें ही 52 है, इंग्लिश में तो 26 है, 26 है। ऐसे हर जो धर्म है, पंथ है, बोली भाषाएं है, इनके अक्षर अलग अलग है। ये गुरु लोगों को भी ये नहीं है। वो देखो वो ज्यादा दिमाग में लगाते। कबीर साहब ने बोला ना 52 अक्षर, बस 52 अक्षर। अरे भाई दुनिया में कितनी भाषा है, पूरे दुनिया में लाखों के ऊपर भाषा है, लाखों की तरह लिखावट है। उनके किसके कम अक्षर है तो किसके ज्यादा अक्षर है। जैसे मैंने कहा ना इंग्लिश में तो 26 ही अक्षर है, 26 अक्षर है, बराबर की नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे तो बहुत सारे हमारे भी हिंदुस्तान में, भारत में बहुत सारी भाषा है, उनके भी अक्षर अलग अलग है। लेकिन कबीर साहब ने 52 अक्षर कहा ना, बस वही तो हम लोगों को रटा देते, बराबर की नहीं। तो भाषा के अक्षरों से परे है परमात्मा, तो मन बुद्धि का परे का विषय है, वो तो इंद्रियों से परे विषय है परमात्मा का। हाँ, अभी आपने ₹1,00,000 की बात की, वो क्यों भाषा में आ जाएगा? और भाषा तो पूरे दुनिया की एक भाषा नहीं है ना, लाखों भाषा है। बिल्कुल लाखों भाषा है। हाँ, सबका लिखावट अलग अलग है, बोलचाल अलग अलग है, पढ़ना लिखना अलग अलग है, बराबर की नहीं। हाँ, लिखा पढ़ी का बातें वहाँ पे नहीं बोली नहीं, भाषा वाले कागज पर अंक चला हुआ स्पष्ट बोला है उन्होंने, तो बोलने में है नहीं स्थिति वो। हाँ, के जाप समय चाहते काल रहे सब समझाए। तो परमात्मा ही मैं वही बोल रहा है, परमात्मा प्रकृति में क्यों आएगा? उसने तो बना के प्रकृति छोड़ दिया है, अभी मैदान दे दिया है मनुष्य को, खेलो इसमें, फिर हारो कभी जीतो, क्या करना है करो, अच्छा काम करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा बुरा नतीजा मिलेगा, खेलते रहो। तो ये तो प्रकृति है ना, और ये प्रकृति में फिर परमात्मा कैसा मिलता है? 52 अक्षर प्रकृति के है, कितने भी अक्षर हो प्रकृति वाले, गुरु भी प्रकृति वाला, साधना है प्रकृति वाली। जैसे मैंने कहा ना, हमको अगर चीनी चाहिए, हम वो दुकान में गए और अगर वो जो दुकान मालिक है वो बोलेगा कि आप ऐसा सीधा जाओ, वो चीनी का कारखाना है, गन्ने का जूस बनता है, फिर उससे वो चीनी बनती है, वो कारखाने में जाओ। अरे भाई आपने दुकानदारी मांडी है ना, आप तो कहते कि मेरे पास सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपने तो हमें रास्ता बता दिए जाओ, फिर आप ये अड़ंगा क्यों लाता है, क्यों दुकानदारी मांडी है? हमको मालूम नहीं क्या फिर चीनी वो कारखाने में मिलती है, चीनी फैक्ट्री में चीनी मिलेगी, लेकिन आपने यहाँ तो लिखा है ना बोर्ड, यहाँ चीनी मिलेगी, तो आप तो चीनी तो नहीं दे रहे, शक्कर तो नहीं दे रहे, आप तो कारखाने में जाओ बोलते, फिर आपने दुकानदारी क्यों मांडी है? मतलब ऐसा है कि हर गुरु ने दुकानदारी मांडी, और फिर वो जाने के बाद क्या देते? यही देते हैं ना, मंत्र ले लो, कोई साधना ले लो, कोई ध्यान ले लो। ये नहीं होना चाहिए ना। फिर अगर आप कह रहे हैं कि हाँ हम आपको परमात्मा दे देंगे, तो हमें परमात्मा दे दो, ये हमें मंत्र तंत्र ध्यान भी हमको टाइम है क्या? फिर आपने इतना खपाया ना, आपने तो गुरु के गुरु किए, कितने साल साधना किए, उनसे तो आपने प्राप्त किया परमात्मा, बराबर। अभी आप दुकानदारी में बैठे हो ना, तो शक्कर का बोर्ड लगाया ना, तो वो जाओ कारखाने में से शक्कर लाओ और हमको यहाँ दे दो, जो भी दाम है, बराबर की नहीं। और आप तो हमें वो कारखाने में बेच रहे हो, फैक्ट्री में बेच रहे हो, ये गलत है। तो वो क्या बोले थे, हम आपको बुलाने आए थे क्या? हाँ, वो सही है ना, गिराके जाता है ना वहाँ पे। हाँ, तो फिर वो क्या करते हैं, वो जिद पे अड़ जाते हैं,
तो वो खुद को आगे कर देता है। बराबर, बच्चा ये ले परमात्मा, मैं ही परमात्मा हूँ, चल कर मेरी पूजा आरती, फूलों की माला मेरे ऊपर ये कर, फूलों की स्टेज लगा, बड़ी बड़ी गद्दी दे मुझे, बड़े बड़े सिंहासन दे, बड़े बड़े आश्रम करके दे। तो लोग ये आश्रम करके देते हैं ना उनको, लोगों के पैसे से। बराबर। और एक जिंदा आदमी की पूजा करता है, कितनी शर्मनाक घटना है ये। अच्छा है क्या ये? बिल्कुल बिल्कुल बराबर। अरे वो भी हड़मास का है, हम भी हड़मास का है, हमारे अंदर भी चंद्रिकू ठस भरे है, उसके अंदर भी वही होगा ना कि वो कोई अलग आया है, अंतर कुछ भी नहीं है ना। हाँ, लेकिन बस वो बोल रहा है कि मैं परमात्मा हूँ, मेरे ऊपर कबीर जी आके बैठे हैं। कितना तो हम, वो झूठ मूठ बोल रहा है और हम उसकी पूजा करते हैं ना। हाँ जी, हाँ, वो तो कर रहा है, वो तो कर ले रहा है। हाँ, अभी वो भी क्या समझेगा, देखो शिष्य की नादानी। ये सचमुच में हाड़मास के को परमात्मा मानने लगे, तो ये चूक किसकी है? ये हमारी चूक है ना, भगत लोगों की चूक है ना, कि हम भी जिंदा है, ये सामने वाला आदमी भी जिंदा है, बस उसने कुछ तो भी उसके नाम के आगे सतगुरु लिख दिया है। देखो सतगुरु का जो मतलब है ना, वो होता है परमात्मा। उसने उसके नाम के आगे सतगुरु लिख दिया है और हम मत लगे उसको सतगुरु, मैंने परमात्मा मानने लगे ना। तो सतगुरु की भाषा बताइए कबीर साहब जी ने कि देखो जब सतगुरु का वाको जंगल ज्ञान, 4 दाग में आवेले वाको सतगुरु ज्ञान। हाँ, 4 दागों से नारा सतगुरु अजरो अमर शरीर, दास दुलक सुलक कदम खोजो खत्म कबीर। सतगुरु ही पूरम ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम या मीन न लेख। पूर्ण परमात्मा ही सतगुरु है। हाँ, तो बात ऐसी है, ये लोगों की कंफ्यूज कर देते। सतगुरु देखो, सदगुरु, तो सद है ना, उसका भी अर्थ सत ही होता है और एक सत का अर्थ तो सत ही होता है, तो दोनों बात एक ही। लेकिन लोग धल्लाड़े से सदगुरु भी लगाते हैं, सतगुरु भी लगाते हैं, बराबर की नहीं? वो नहीं लगाना चाहिए ना, ये परमात्मा घोषित कर रहे हैं ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि परमात्मा घोषित कर रहे हैं, इसका मतलब जो भी अपने नाम के आगे सदगुरु लिखे, सतगुरु लिखे, कोई भी लिखे, सत का अर्थ भी सत ही होता है, सत का अर्थ ही सत्य होता है। तो लेकिन चालाकी से वो खुद को परमात्मा घोषित कर रहे हैं ना, और एक जिंदा आदमी परमात्मा कह रहा है। परमात्मा ऐसा हड़मास का होता है क्या? नहीं। और चलो ये परमात्मा कह रहा है, तो ये परमात्मा कैसे कुछ काम करके दिखा, करेगा क्या ये कोई काम? ये तो उल्टा लोगों से पैसे मांगता है, बराबर के नहीं? पैसे मांग के ही अपनी मान बढ़ाई भी कर लेता है, लोगों के पैसों के ऊपर अपनी मान बढ़ाई करवा लेता है, लोगों के पैसे से सिंहासन बनवा लेता है, लोगों के पैसे से बड़े बड़े आश्रम। देखो, और वो आश्रम में आज ऐसे भी बहुत सारे गुरु है कि उन्होंने पूरे भारत भर अपने मंदिर बनवाए हैं और उनमें उनकी फोटो लगाए और लोग धल्लाड़े से उनकी पूजा आरती कर रहे, तीन टाइम। अज्ञानता का वर्षा बहुत चल रहा है शायद पृथ्वी पर भी इस टाइम। ये अज्ञानता है, ये पूर्ण रूप में, और अज्ञानता नष्ट नहीं हो रही है, पर धीरे धीरे समय बन जाएगा, कोई बात नहीं है। देखो, इसीलिए कबीर साहब वो टाइम भी आए थे, उन्होंने ये अंधविश्वास के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार किए थे, बहुत बड़ा प्रहार किया। अगर आपने बहुत गहराई में गए ना, कबीर साहब पढ़ा ना, तो वो तो कबीर साहब अगर तो वो जाने के बाद 100-200 साल में बाद में, लेकिन उनका जो जीवनी है ना, तो उन्होंने ये अंधविश्वास के ऊपर बहुत बड़ा था कि सबसे गुरु बहुत कहा है। लेकिन वो जाने के बाद लोग वापिस धंधा शुरू कर देते। जैसा अतिक्रमण की गाड़ी आती है ना, नगर पालिका की, थोड़ी देर के लिए लोग दुकान हटा लेते हैं और वो जैसी गाड़ी गई
पुलिस की गाड़ी गई, दुकान लगा ली थी। पुलिस की गाड़ी गई तो बाद में दुकान लगा दी। ऐसा ही होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई जिंदा आदमी कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता। अब खुद को परमात्मा कह रहा है तो परमात्मा ब्रह्म में कुछ तो भी करना चाहिए। आपके सामने में ज्यादा बोल तो नहीं सकता है ना, ये साबरता नहीं होती। फिर भी कभी साहब ने साखी में दिया है कि देह माई विदेह साहेब सुरत स्वरूप, अनंत अनंत लोकों में रमरा पर वाका रंग रूप। हाँ, रंग ना रूप, बराबर ना उसका कोई रंग है ना रूप माने आकार। हाँ जी। और ये तो धल्लड़े से आकार, देखो शरीर ये आकार ही आए ना। लेकिन वो चालक ही क्या करते, नहीं मेरे सर के ऊपर परमात्मा बैठा है, कबीर जी बैठे, तो कोई कहते नहीं मेरे अंदर है ना परमात्मा घुस गए है। तो देखो इसीलिए मैं तो कहता हूँ ना कि जो हमारा हिंदू धर्म है ना वो ज्यादा फैलना चाहिए था ना। पूरी दुनिया में हिंदू धर्म बहुत छोटा धर्म है। ये भारत में 95% 95% लोग है यहाँ, लेकिन पूरी दुनिया में 900 करोड़ों में ये जो हिंदू धर्म के जो लोग है ना ये 30-35 लाख है बस, इससे ज्यादा नहीं है, बराबर की नहीं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो ये लोगों के वजह से इन्होंने जिंदा परमात्मा बना दिए, जिंदा लोगों को परमात्मा बना दिए और धल्लड़े से उनके मंदिर भी बनवाते थे, आश्रम भी बनवाते थे और उनकी फोटो भी वहाँ लगाते हैं। तो क्या हमारी धर्म की हानि नहीं हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये सही कहना बात। इसीलिए तो परमात्मा को आना पड़ता है ना, उसका राज खोल देना पड़ता है ना, जो बिसा में खोल दिए ना कि भाई साहब ये ऐसा कुछ परमात्मा नहीं होता। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, स्वयंभू है, उसकी उतनी ताकत है कि वो स्वयं हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। तो हमारे अंदर प्रकट हो जाता है माने हम कोई परमात्मा नहीं बन जाते। नहीं बराबर। हमारे घर के अंदर कोई बिजली आ जाती है, बल्ब लग जाते हैं तो पूरी दुनिया की विद्युत जो है पूरा कारखाना हमारे अंदर नहीं आती, पूरी बिजली हमारे जमीन नहीं बराबर। ये जो वो बिजली आती है तो वो उसका हम मालिक नहीं बनते। कितनी सहज बात है, ऐसा हो रहा है। तो परमात्मा प्रकट होना माने क्या, हमारे घर में बिजली गए, बराबर की नहीं। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, खुद को एक तो परमात्मा घोषित करते हैं या लोगों को बोलते हैं सोम का मंत्र जप लो। सोम का अर्थ क्या होता है? वही होता है कि मैं परमात्मा हूँ। ये सबको खुद भी परमात्मा बन रहे हैं, दूसरों को भी परमात्मा बना रहे हैं, लेकिन दूसरों को क्या बोलते हैं? ये बात तू मत बोल, गुरु ही परमात्मा ये बोलते जा, लेकिन मैंने जो मंत्र दिया है ना उसका अर्थ भी वही होता है कि तू भी अभी परमात्मा बन गया है, लेकिन तू ज्यादा लोगों को मत बता, बस तेरे अंदर रह देगी मैंने तुझे क्या मंत्र दी। अरे क्या मंत्र दी? उसका अर्थ ही होता है, सोम का अर्थ वही होता है कि मैं परमात्मा हूँ। तो ये सोम के बारे में साखी बताइए साहब जी उन्होंने। सोम शब्द निक्षर भाषा ताही भिन्न कर जपिए दासा, सोहम में निक्षर राही पर बिन गुर के लिए देते दिखाई। ये साखी का बहुत बड़ा महत्व मानते हो लोग। ये 5 महीने ले लें सोम में, तो पांचों को लय करते करते चलत में राखी पे नहीं तत्व उतरता, ऐसा उनका मानना है। हाँ जी। देखो सोम के अर्थ बहुत सारे होते हैं। सोम का अर्थ जीव भी होता है, सोम का अर्थ आत्मा भी होता है, सोम का अर्थ परमात्मा भी होता है। लेकिन जीव ठीक है, सोम माने हम जीव, बराबर। और जिसको समझ में आ गया कि मैं जीव नहीं है, मैं आत्मा हूँ, बस थोड़ी उसकी प्रगति एक से थोड़ी ज्यादा, बाकी उसमें कुछ नहीं। लेकिन बहुत सारे गुरु ये सोम का अर्थ सोहम माने सो, तो सोम को ही सोम बता दिए है। तो वो जाने दो वो क्या, वो चालाकी से कुछ भी अर्थ देते हैं। तो सोम का मतलब वही होता है कि मैं परमात्मा हूँ। तो ऐसा नहीं है, उसका अर्थ ऐसा लेना चाहिए कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ या मैं परमात्मा का अंश हूँ, ये ठीक है, ये वास्तविक बात है, ये ठीक है। लेकिन वो अलग नहीं जीव परमात्मा का अंश है नहीं। हाँ, आत्मा जो है जीव आत्मा तो परमात्मा का अंश है ना। हाँ, ये परमात्मा थोड़ी बन सकता है।
नहीं अंश बनेगा। अंश ही होता है। हाँ ठीक है ना, बन भी गया अगर वो बताते भी है तो फिर परमात्मा जैसा काम भी करना चाहिए ना। फिर जरूर, तुम जरूर, दुखी जरूर, क्यों? हाँ जी, हाँ जी। तुमने अगर सोम का जब 20 या 40 साल से कर रहे हो तो कब आप परमात्मा बन गए? चलो वो भी जान दो, हाँ। लेकिन आपका दुख गया क्या? नहीं जा सकता ना, कैसा जाएगा? नहीं जाएगा ना। फिर मैं वही बोल रहा हूँ ना। एक साथी में और बोला है साहब जी। हाँ हाँ जो जन हुए जोड़ी, हाँ। शब्द जीव मिल गए, और सोम सोम जाप जपे व्यर्थ जन्म गवाए। हाँ बराबर। हाँ। लेकिन जो ऐसा है ना, जो सोहमई देते हैं ना गुरु लोग, ये जो रहता है ना, ये साखियां बताएंगे नहीं, वो उनकी तैयार की होती है ना, वही बताएंगे। हाँ ऐसा है। अभी इतना भी कहा है ना कबीर साहब ने, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं ध्यान में, नहीं मैं तीरथ में, ऐसा कुछ है ना वो बड़ी साखी। तो जो लोग उस भजन में पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया कबीर साहब ने। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, उनका गुरु श्वासों पे अटका है ना, तो वो श्वासों तक ही वो मैं हूँ श्वासों के श्वास में, यहाँ तक ही साथी बताते हैं। तो लेकिन उसके आगे कहा है ना श्वासों से। हाँ जी हाँ, कि मैं हूँ विश्वास में। देखो अभी वो श्वासों में वो ना शब्द है, उसमें वो ना को कट करते थे, मैं हूँ श्वासों के साथ, मुझे श्वासों के साथ भी नहीं हूँ, ऐसा उसका अर्थ है। लेकिन उसने जो ना जो शब्द है ना वो कट कर दिए, तो ऐसी चालाकी की। तो श्वास और विश्वास, देखो ये दोनों जो शब्द है ना, श्वास ये तो शरीर का होता है, श्वास लेना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, इसको तो हम श्वास कहते हैं, बराबर। लेकिन साहब ने क्या कहा है कि मैं हूँ विश्वास में। अभी ये श्वास आ गया, लेकिन ये विशेष श्वास आ गया, फिर ये श्वास लेता है। ये शरीर का श्वास तो हम समझ सकते, नाकों से ले रहा हूँ या मुंह से ले रहा हूँ और छोड़ भी रहा हूँ, ये श्वास तो हमें मालूम है, बराबर। ये तो शरीर का भाग हो गया। लेकिन ये जो विश्वास है, ये एक विशेष श्वास है, ये कौन लेता है? वो श्वास को चलाने वाला नहीं, श्वास वो उसके माध्यम से श्वास काम कर रही है। हाँ, तो वो जो श्वास है ना, माने जो हमारा आत्मा है ना, जो अखंड और निरंतर उसकी जो ध्वनि चल रही है ना, बिल्कुल वो सहज में जो चल रही है ना, उसके लिए कोई मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो जो सहज में चल रहे हैं ना, वो जो सार शब्द उसको हम कहते हैं, जो अखंड ध्वनि निरंतर ध्वनि जो चल रही है ना, वो है विश्वास, वो विशेष श्वास, और वो आत्मा के लिए कहा है विश्वास, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल वास्तविक बात है ये। हाँ, तो मैं आत्मा में हूँ, माने मेरा बच्चा है ना, उसमें मेरी जान है, ऐसा समझो। लेकिन बच्चा मेरे को मान रहा, वो बात अलग है। सही है जी। मुझे तो बहुत लग रहा है कि ये बच्चा तो मेरे जैसा होना चाहिए, कुछ करना चाहिए, लेकिन मेरा तो प्रेम है उसके ऊपर, लेकिन उसका प्रेम गुरु के ऊपर है, उसका प्रेम तो मंत्र के ऊपर है, उसका प्रेम तो साधना के ऊपर है, योग या मेला में मगन हो गया ना, ये माँ के मेला में मगन हो गए हो। हाँ, तो फिर वो भी परमात्मा सब तो देख रहा है ना, वो तो सर्वज्ञानी है ना, वो बोलते चलो बच्चे के हट है ना, तुम बेईमान, तू जिंदा आदमी में परमात्मा ढूंढ, मंत्रों में परमात्मा ढूंढ, ध्यान में परमात्मा ढूंढते रहे, बराबर की। और फिर क्या है, मरने के बाद है ही, देखो जो भी शरीर की पूजा करता है ना, तो शरीर का मतलब शरीर ही उसको मिलेगा ना अगला जन्म। कितनी सहज बात है, चाहे वो शरीर प्राणी का हो, मनुष्य का हो, स्त्री का हो, कुछ भी हो, उसने शरीर की पूजा की ना, जीते जी। तो वो मुक्त कैसा होगा? जो लोग गुरु की पूजा करते हैं, माने जिंदा आदमी की पूजा करते हैं, हड़मास के देव की आत्मा की पूजा करते हैं, तो उनको प्राप्त भी वही होगा ना मरने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जहाँ उनकी आसक्ति मिलेगा उनको। हाँ, लेकिन जो आदमी ये जो निर्गुण निराकार सगुण साकार के परे जो परमात्मा है, उसकी अगर वो लालसा करता है, उसकी आशा करता है, वो प्राप्त करने के लिए कुछ तो भी करता है, तो मरने के बाद फिर शरीर कैसा मिलेगा उसको? वही ना, उसने जीते जी जिसको जाना, वही मरने के बाद उसको प्राप्त होना है।
कितनी सहज बात है। ये वो भटक नहीं सकता फिर कैसा क्या, लेकिन जितने गुरु की पूजा कर रहे हैं, हनुमान की पूजा कर रहे हैं, अवतारों की पूजा कर रहा है, प्रकृति की पूजा कर रहा है, मंत्रों की साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो उसको मरने के बाद यही प्राप्त होगा। जो काम किया तो उसका नतीजा वही मिलेगा कि नहीं? बराबर की साहब ने बोला है कि जब तब संयम साधना सब सुमरन के माई। कबीरा जाने संतजन सुमरन सब कठिनाई। हाँ, तो सुमिरन कठिन में क्यों कहा है? लेकिन जो सुमिरन आपे आप होता है ना, वो कठिन है, वो स्तोत्र होता है। लेकिन हम विश्वास नहीं रखते ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि आपके प्रवचन सुनते जाओ और हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। ऐसा कैसा क्या? हमने अगर कुछ किया नहीं तो कैसा क्या? अरे तू करके तो देख, प्रवचन सुन के तो देख। बिल्कुल कैसा सहज प्राप्त होता है? इतने हजारों लाखों लोगों को प्राप्त हो गया सहज, कुछ ना करते, सिर्फ प्रवचन सुनते, लेकिन होगा तो तेरे भी अंदर। बराबर की? हाँ, ये तो विश्वास चाहिए ना। लेकिन तू अगर मंत्रों पर विश्वास रखेगा, 8 मास के देव पर विश्वास रखेगा, 8 पर विश्वास, तो कैसा विश्वास तो रख, लेकिन निर्गुण निराकार सगुण साकार के जो परमात्मा है उसके ऊपर विश्वास रख कि नहीं, वो आएगा, वो मेरा बाप है, वो सर्वशक्तिमान है, वो स्वयंभू है, उसको कन कन की खबर है, पल पल की खबर है, वो सर्वज्ञानी है, तो मुझे निश्चित छुड़ाने के लिए आएगा, मेरे अंदर प्रकट होएगा। वो तो हो जाता है प्रकट। कितनी सहज बात है। अब 2 साल हो गए साहब जी मेरे को। हाँ, 2 साल से जुड़ा मैं आपके साथ। हाँ, बहुत 2 साल हो गए, सबक चालू हो गए, अपना कोई बात नहीं कहना, फिर अच्छे से जानता हूँ आपकी कृपा से कोई बात नहीं कहना। संशय वाली कोई बात नहीं रही अपने पास, अब संशय खत्म है। हाँ, लेकिन ऐसा है किसी बात का। अभी आपको प्राप्त हुआ ना, बस यही काम आप दूसरों को बताते जाना। आपका भी पूरा विश्वास हो गया ना, आपको विश्वास ही प्राप्त हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। और वो भी जीते जी हो गया ना। बस वो तो पता है कि जीवती समाना लोक में नहीं मरण की आस। हाँ। मर के मुक्ति किसको मेरी जीवती समाओ रे भाई। हाँ, तो ये जीते जी मुक्ति है ना। जीते जी समझ में आ गया ना हमको कि वो हमने उसका कुछ भी नहीं किया, हमारे लिए वो प्रकट हो गया, तो माने क्या हो गया? ये जीते जी सर्टिफिकेट हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मरने के बाद क्या मालूम क्या होता है क्या नहीं। ये जो गुरु लोग बोलते हैं ना, तुम मरने के बाद हम आएंगे। अरे तुम तो जीते जी इस गली से उस गली से जाके दिखाओ, सामने रखो, और उस गली में क्या चल रहा है दिखाओ बड़ा, कैसा क्या सूक्ष्म शरीर से कैसे शरीर। तो ये सब कथा कहानी है, बातें कुछ नहीं। तो ठीक है, फिर आपको और आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, आपका आशीर्वाद चाहिए बार बार। शुभ आशीर्वाद। सत्ता है जी, सत्ता है जी, सत्ता है जी। सच।